धर्म की पताका फहरो, ओ धर्म की पताका फहरो। बोलिए भारत माता की जय। बहनों, इस पूरे लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुरुजी ने देवताओं की पंक्ति में खड़ा कर दिया है। हम देश को देंगे, समाज को देंगे, अपने गुरुजी को देंगे, गायत्री माता को देंगे, भाइयों बहनों को देंगे, सबको देंगे। लेंगे बहुत कम, अपने जीने खाने के लिए देंगे ज्यादा। यही तो गायत्री परिवार की परिभाषा है। युग ऋषि ने आप सबको देवता बना दिया है, देने वाले। देने वाले को ही देवता कहते हैं, वो लेके रखने वाले को देवता कहते हैं या राक्षस कहते हैं। सारी दुनिया बस लेने के चक्कर में है, सबसे ले लें और दें किसी को नहीं। नहीं, युग निर्माणी तो देने की बात करता है। अब सतसूत्री योजना है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, पर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज गुरुजी ने क्या की, ज्ञान बांटने की शतसूत्री योजना बनाई। अभी दुनिया में जो भी क्लेश है वो सबसे बड़ा क्लेश एक ही कारण से है, अज्ञानता की वजह से, सद्ज्ञान की कमी की वजह से। माता पिता अपने बच्चे को सब चीज देते हैं लेकिन सद्ज्ञान नहीं देते, असली वाला ज्ञान नहीं देते। वो कहाँ से देंगे, उन्हीं के पास नहीं है बेचारों के पास। तो ये सद्ज्ञान आपको बांटना है। इन दिनों तो शहरों की ओर दौड़ने की एक होड़ लग गई। गांव दुबले और कमजोर हो रहे हैं, शहर मोटे और मजबूत हो रहे हैं। पर यह शहरों का मुटाबा बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। बज बजाती हुई गंदगी, साधनों और संसाधनों का अभाव, संघर्ष। और वहीं एक और गांव जहां स्वच्छ, सुगंधित और मुक्त आकाश है, जहां हर और हर चीज बात है, पर छोटी छोटी सी चीज़ों के अभाव में हम गांव से शहर की ओर भागते हैं। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुवर कहते थे कि बेटा हमको इस व्यवस्था को पलटना होगा और गांव हमारे मजबूत बनाने होंगे और शहरों को दुबला करना होगा। हमारा जो इन दोनों विकास का जो मॉडल चल रहा है, उस मॉडल में ये बात नहीं है। अभी भी लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। अभी भी विकास के रूप में एक ही अवधारणा है कि संसाधन ठीक कर दिए जाएं और शहरों को स्मार्ट शहर बना दिया जाए। परंतु शांति कुंज ने उसके विपरीत एक और चिंतन किया कि अब हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे, गांव को स्मार्ट बनाएंगे। और इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन की एक योजना, जिसमें वो कहते थे और हमारे पुराने कवियों ने भी गीत गाया है, चंदन सी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इसलिए हर ग्राम को तीर्थ बनाना है। जिसके हो पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता, जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता विश्व विजेता। जिसके हो पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता, जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता विश्व विजेता। गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। जब युग निर्माण होने लगेगा मित्रों, सबसे पहले अपने आप से चालू होगा। पहले अपने से चालू होगा। श्रेष्ठतम काम जितने भी होते हैं अपने से चालू होते हैं। सब चीज़ों में आपको अपना नमूना पेश करना पड़ेगा। आपका नमूना जब लोग देखेंगे तब जाकर के परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील होगी। ये देखते देखते ये बदलाव आने लगेगा और देखते देखते परिवर्तन आने लगेगा। मैं बड़ा आशावादी हूँ, मैं बहुत आशावादी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग बाग बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं, पर मुझे तो ये ऋषि का वाक्य कितना अच्छा लगता है, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुँच जाओ। ये सूत्र वाक्य हैं। इन सूत्र वाक्यों को यदि जीवन में उतार लिया जाए और इनको जीवन में उतार करके यदि कुछ करने की बात सोच ली जाए, मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए सपने को साकार कर सकेंगे। मानव में देवत्व, धरती पे स्वर्ग, हम उतार करके रहेंगे। देखते देखते वो परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, जिस परिवर्तन के लिए सारे के सारे देवी देवता ऊपर से खड़े हुए, फूल हाथ में लिए हुए, कि फूल हम उन पे बरसाएंगे, उन देव मानवों पे बरसाएंगे जो युग निर्माण करने के लिए तैयार हों, उनके ऊपर फूल बरसाएंगे। आप सब की प्रतीक्षा कर रहे हो, किसके लिए? चल पड़ने की। धरोहर, ये हमारे इस
शिविर का स्मारिका है। इसमें युवा भाइयों बहनों के लिए बेहतरीन सामग्री का संचयन किया गया है। आप देखेंगे गुरुवार की धरोहर छत्तीसगढ़ में गुरुदेव जहाँ जहाँ चरण रखे हैं उनका एक विस्तृत विवेचन करने का प्रयास किया गया है, जहाँ जहाँ चरण पड़े गुरुवार के। ये माता की मूर्ति स्थापित। ये सौभाग्य ही है मेरा कि गुरुदेव ने जिस शक्तिपीठ को मथुरा और तपोभूमि और शांतिकुंज के बाद तीसरी परमिशन दी थी, मैं इसकी परमिशन दी थी। उसके बाद जब आंदोलन चला तब चला फिर 1979 में, तो ये पहले स्थापना हो चुकी थी। सबसे पहला शक्तिपीठ कह सकते हैं इसको हम, पूरे अपने भारत का पूरा पहला शक्तिपीठ। खुद को मंगल कामनाएं इसके लिए। परम सौभाग्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबके बीच, और संध्याकालीन ये पावन बेला, दीप महायज्ञ का ये पुण्य और अवसर इस समय हम सब के लिए आवश्यकता है। जिस तरह दीप जलते हैं, हमारे हृदय का दीप जले, हम सब ज्ञान की उस परम अवस्था को प्राप्त करें, पूज्यवर के उस महान संदेश का श्रवण करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं भावों के साथ में हम आवाहन करते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब का। उजाले की परिभाषा मिलेगी गुरुवर के विचारों में, ये दीपक कह रहा है। उजालों की परिभाषा मिलेगी गुरुवर की किताबों में, इसे पाना है तो खुद दीपक बनकर जलना सीखो। खुद जलेंगे तभी आप दूसरे को उजाला बांट सकेंगे। ये गुरुदेव का संकल्प है। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प। गाइए सभी लोग, ताली बजा के गाइए। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे। क्या जंगल के उस किनारे तक चला जाएगा, यहाँ से लेके वहाँ तक? तो उसने कहा ये तो संभव नहीं है। इस प्रकाश की दीपक की क्षमता इतनी है कि अपने आसपास के क्षेत्र को आलोकित कर दे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर निराश होकर के वहीं सो गया। उसने सोचा अब उजाला होगा, सवेरे होगा तो हम सवेरे फिर करेंगे इसको शुरू। ये जो व्यक्ति था ये निराशावादी था, तो चुपचाप सो गया। एक दूसरा व्यक्ति आया पीछे से, उसने कहा कि भाई साहब एक दीपक दे दीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ जंगल के उस पार। आपको जंगल के उस पार जाना है, पर मेरा दीपक जो है केवल आसपास उजाला फैलाएगा और कुछ नहीं करेगा, पर मैं अपने हाथ में लेके जाऊंगा तो जहाँ जहाँ जाऊंगा वहाँ वहाँ उजाला हो जाएगा। बोले हाँ ये तो सही है, ये तो आपका कहना सही है कि आप अपने हाथ में जब दिया लेके जाएंगे तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ उजाला अपने आप चलेगा। उजाला आपके साथ, आपके चारों तरफ घूमता हुआ चलेगा और आप जंगल पार कर जाएंगे। वो व्यक्ति जंगल पार कर गया। जो निराशावादी था वो सोता रह गया, जो आशावादी था वो जंगल पार कर गया, क्योंकि उसने अपदीपो भव का मतलब समझ लिया। अपने दीपक स्वयं बनो, अपने आप अपने मन में, अपने अंदर उस चेतना को जागृत करो जो चेतना हम सब के अंदर विराजमान है, उसको जागृत करो। मित्रों, ये छोटी सी कहानी से शुरुआत मैंने इसलिए की है कि आज का जो विषय है, आज हम सब दीपक जलाने वाले हैं और दीपक प्रज्वलित करने का एक सबसे श्रेष्ठ समय दीपावली के समय आता है। एक आता है देव दिवाली के समय आता है, जब देवता दिवाली मनाते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद पूर्णिमा आती है, गुरु नानक जयंती होती है, उस समय सब लोग दीपक जलाते हैं। और वो कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व है बड़ा शानदार मनाया जाता है, उतना ही शानदार जितना कि दीपावली का पर्व होता है। ये दो पर्व ऐसे होते हैं जो प्रकाश पर्व कहे जाते हैं। मित्रों, प्रकाश पर्व में दीपक जलाया जाता है और दीपक में तेल होता है, दीपक में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें कि रुई की बाती होती है और दीपक में गहराई होती है। ये दीपक की विशेषता है। दीपक की तीन विशेषता है, गहराई, प्रखरता और चिकनाई। ये तीन चीज़ें उसकी विशेषता है।
पर आज वो चीज़ समाप्त हो गई है। आज क्या हो गया है, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक मैं रुका हुआ हूँ गेस्ट हाउस में, वहाँ तक पूरे में लड़ियाँ लगी हुई हैं। इनको कहा जाता है बिजली की लड़ी, बिजली की लड़ी। दीपक का स्थान किसने ले लिया? बल्ब, छोटे छोटे बल्ब, एलईडी ने ले लिया। तो दीपावली तो चली गई, बल्बावली आ गई सारे पूरी की पूरी। जहाँ देखो बल्ब, जहाँ देखो बल्ब, जहाँ देखो बल्ब। अब एलईडी ने एक और क्रांति की है। एलईडी के माध्यम से आप सब कुछ जला सकते हैं, कम से कम वोल्टेज में जला सकते हैं। ये जो एक और क्रांति आई है, कहीं भी किसी से कहो कि भाई जरा टॉर्च जला देना, जरा दिखा देना 1 मिनट, तुरंत फ़ोन निकलता है अंदर से और फ़ोन में से लाइट जला के दिखा देते हैं। तो जेब में, हर एक के जेब में लाइट रखी हुई है। हर एक के पास नशा वशा करता हो, बीड़ी सिगरेट पीता हो, माचिस रखी हुई है, और लाइटर है, लाइटर रखा हो, लाइटर है। ये ज्योति जो है ये आर्टिफिशियल ज्योति है, ये नकली ज्योति है। असली ज्योति जो है वो यहाँ है। ज्योतिषाम अभी तज ज्योति तमसः परमुच्यते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ज्योतियों में भी परम ज्योति वो ज्योति है जो परम पिता परमात्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। इस ज्योति को प्रज्वलित करना, इस ज्योति को जलाना, इस ज्योति को प्रज्वलित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दुर्भाग्य की बात है, हम इस ज्योति को प्रज्वलित नहीं कर पाते। हम पहचान नहीं पाते अपने आप को कि हम कौन हैं, हम किस सत्ता के अंशधर हैं, किस महासत्ता के, किस परम सत्ता के एक चेतना को लेकर के हम चल रहे हैं, ये हम पहचान नहीं पाते। व्यक्ति का अपने आप को न पहचान पाना ही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज व्यक्ति अपने को नहीं पहचान पाता कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी विशेषताएं हैं, कितनी संभावनाएं भरी पड़ी हैं। ये जो अनजानापन है अपने आप के बारे में, इसके बारे में ऋषि कहता है आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, जानने की कोशिश करो। आत्मानम, अपने आप को, विद्धि, जानो। आत्मावरे ज्ञातव्य, अपने आप को जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो तुम कौन हो। आत्मावरे मंतव्य, अपने आप से मंत्रणा करो, अपने आप से दोस्ती करो, अपने आप से बातचीत करके डायरी लिखो अपने बाप के बारे में। आत्मावरे श्रोतव्य, अपने आप को सुनो। आप दुनिया को सुनते हो, दुनिया को सुनाते हो, पर कभी अपने आप को सुना आपने? कभी अपने बारे में कभी बातचीत की आपने? कभी अपने आप के बारे में कभी सोचा कि आप कौन हैं, कैसे हैं, क्या है? अपने आप को सुनो, अपने अंतर जगत को सुनो। सुनने का काम यदि आपने एक बार कर लिया अपने अंतर जगत को, तो आपको अंदर से आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तेरे से ज़्यादा बड़ा कपटी कोई नहीं, तेरे से ज़्यादा बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं, तेरे से ज़्यादा बढ़िया इंसान कोई नहीं, और तेरे से ज़्यादा दुष्ट पति कोई नहीं, व्यक्ति कोई नहीं, पत्नी कोई नहीं। ये अंदर से आवाज़ आएगी जब हम अपने आप को सुनना चालू करेंगे। यदि जब हमको अंदर से आवाज़ सुनाई देने लगेगी तो हमें एहसास होगा, रियलाइजेशन होगा अपने आप के बारे में हम कौन हैं। ये जो आत्मानम विद्धि, आत्मावरे ज्ञातव्य, आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे निदिध्यासव्य, लास्ट है उपनिषद का वक्त। निदिध्यासव्य का मतलब होता है अपने आप के अंदर बैठकर समाधि की स्थिति में चले जाओ, ऊपर चले जाओ। निदिध्यासव्य का मतलब होता है निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब होता है समाधि की स्थिति में जाकर के परमात्मा के साथ बैठ करके वार्तालाप करो। और जितने भी ऋषि थे वो ये इस कला में माहिर थे, इसी वजह से वो उनसे बातचीत करते थे, भगवान से बातचीत करते थे। और ऋषियः मंत्र द्रष्टारः, मंत्र के दृष्टा थे, तो मंत्र को पढ़ लेते थे, मंत्र को देख लेते थे और वो रचते चले जाते थे। जितने भी वेद के उपनिषद के वाक्य हैं, सारे के सारे ऋषियों ने अपनी साधना की चरम सीमा में जाकर के निकाले। और ये सारा केवल एक ही चीज़ का चमत्कार था, आत्मानम, अपने अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा का जो प्रतीक है दीपक, उस दीपक को प्रज्वलित करना, उस दीपक को जलाना। जब उस दीपक को जला लिया तो फिर उसके बाद ढेर सारी संभावनाएं चालू हो जाती हैं, ढेर सारी अनंत संभावनाओं का पुंज है व्यक्ति। एक गीता में श्लोक है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो हजारों लोग, लाखों लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि सिद्धि को प्राप्त करें। सिद्धि कौन सी? भगवान को जानने की सिद्धि, भगवान को पाने की। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कुछ गिने चुने उंगली पे गिनने लायक होंगे जो मुझे तत्व से जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ। परमात्मा संवेदना का नाम है, परमात्मा करुणा का नाम है, परमात्मा एक दूसरे का दर्द समझने का नाम है, परमात्मा आपसी प्यार का नाम है। वास्तव में आत्मीयता, सहकार, परमार्थ परायणता, सदाशयता, ये सारे जितने गुण हैं, आदर्श गुण, इन गुणों का जो समुच्चय है वो परमात्मा है।
मित्रों, महत्व दीपकों की संख्या का नहीं है, दीपक के दुस्साहस का है। आदर्शवादी दुस्साहस, वो संघर्ष करता है और कहता है सूरज से तुम चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना जिंदा, जब तक तुम आओगे तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा, भले ही एक बार हवा का झोंका उसको बुझा दे, पर दीपक कभी हार नहीं मानता। दीपक हमेशा जलता रहता है, जलता रहता है, आखिरी झोंके तक जलता रहता है। एक झोंका आता है जिसको बुझा देता है, पर कभी वो हाथ नहीं खड़े करता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बख्श दो, मुझे जिंदा रहने दो, कुछ नहीं करता, बुझ जाता है, अपने आप बुझ जाता है। मित्रों, यही दीपक आपके अंदर भी है आत्मज्योति के रूप में। इस दीपक को आप जला लीजिए और वास्तव में इसके माध्यम से आप न जाने क्या से क्या करके दिखा सकते हैं। ये दीप यज्ञ हम आरंभ करने जा रहे हैं, थोड़ी देर का दीप यज्ञ है। इस दीप यज्ञ के माध्यम से आप गुरुदेव माता जी को याद कीजिएगा, वंदनीय माता जी की उपस्थिति को याद कीजिएगा। वो कभी आई थी और इसी थोड़ी सी दूर, मुश्किल से 50 मीटर दूर स्टेडियम है, वहाँ पर बैठ कर के हम लोगों ने सबने मिलकर दीप यज्ञ किया था। और उस दीप यज्ञ का एक छोटा सा मिनी संस्करण यहाँ हम पैदा कर रहे हैं इस युवा यज्ञ में, और एक प्रार्थना कर रहे हैं, हर समूह में से कई जलते हुए दीपक निकलें और ये जलते हुए दीपक जन जन के बीच में जाएं और जन जन के बीच में जाके हजारों दीपों को और जलाते चले जाएं। आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा मोमबत्तियाँ चाहिए ज़्यादा दीपकों के लिए। एक ही दीपक अकेला, एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक। एक दीप से दूसरा जलता है, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, हजारों लाखों व्यक्ति आप प्रकाशित कर सकते हैं यदि आपके अंदर वो साहस हो। ये आह्वान है युवाओं का, आदर्शवादी युवाओं का। आपसे आमंत्रण है कि आप दीपक बन जाइए और आप दीपक बन करके जलना शुरू कर दीजिए, चमकना शुरू कर दीजिए, और देखिए आपको देख करके न जाने कितने दीपक आपसे चिपक चिपक के जल जाएंगे और देखते देखते आदर्शवादी वातावरण चारों तरफ छाया पाया जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं शुभज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो रे देव सविता। मंडलम देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं मानवमो